Hello students, today we will start new topic which is projector. We have four types of projector here in our syllabus: OHP, overhead projector; DLP, digital light projector; slide projector; and movie projector. Today we will do first OHP. OHP यानी कि overhead projector. Today we will study about OHP which is overhead projector. आज हम overhead projector के बारे में पढ़ेंगे. The overhead projector is a device which projects large transparencies from a horizontal table through a prism and a lens to form a brilliant image onto a screen behind teacher. Or we can say the OHP is a small machine designed to project an image into a small screen or whiteboard, as you can see in the picture. If you have a screen which can be placed above the whiteboard and pulled down accordingly, it will stop the glare. So अगर हम हिंदी में इसको एक्सप्लेन करें, ओवरहेड प्रोजेक्टर एक तरह का यंत्र है जो किसी पारदर्शी प्लास्टिक शीट पर लिखी गई या छपी गई किसी भी तरह की मटेरियल को प्रोजेक्ट करता है, स्क्रीन पर या वाइट बोर्ड पर प्रोजेक्ट करता है. इसमें एक लैंप, लेंस और दर्पण उपलब्ध होता है. मीन्स एक लैंप, लेंस और मिरर इसमें होता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. और आज के जो सिनेरियो में बोल सकते हैं, जब ये आफ्टर ब्लैक बोर्ड जो नया इंस्ट्रूमेंट क्लासरूम में आया था, जो ब्लैक बोर्ड को रिप्लेस करा था, वो ओवरहेड प्रोजेक्टर था. और इसने ब्लैक बोर्ड को बहुत ज़्यादा डिफेंड किया था, डिस्कार्ड किया था, सॉरी. चलिए अब जानते हैं इसके कंपोनेंट्स को, पार्ट्स को. इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं. सो नंबर 1, मिरर. मिरर यानी कि दर्पण. इसमें मिरर लगा होता है, शीशा लगा होता है जो कि इमेज को प्रोजेक्ट करता है स्क्रीन पर. नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन हेड. आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन हेड जो कि रोटेट कर सकता है 180 डिग्री और डिफरेंट डायरेक्शंस को मैं ये स्क्रीन की तरफ मूव हो सकता है. नेक्स्ट इज इट कैन रोटेट. ये रोटेट कर सकता है मॉडल्स को, इमेज को इनलार्ज कर सकता है. सेकेंड ये पिक्चर आप देख सकते हैं कंपोनेंट की. Then 120V AC outlet for use with LCD panel. इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर कनेक्शन भी कनेक्ट हो सकता है इससे. नेक्स्ट इज मास्ट. मास्ट इसमें आप देख सकते हैं 4th नंबर पर डिपिक्ट किया है, जिससे कि आप इस स्टैंड को फिक्स कर सकते हैं. फोकस नोब, टर्न टू फोकस प्रोजेक्टेड इमेज. आप इससे जूम फोकस कर सकते हैं जो इमेज आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं. नेक्स्ट इज स्टेज. प्लेस प्रेजेंटेशन मीडिया हेयर फॉर प्रोजेक्शन. जो आपने कुछ भी मटेरियल रखा है उसको आप, यानी कि ट्रांसपेरेंसी को आप इस स्टेज पर रखते हैं और इससे आप इसके थ्रू मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है और ये प्रोजेक्ट होता है स्क्रीन पे. नेक्स्ट इज स्टेज लैच, रिलीज फॉर लैम्प एक्सेस. यहाँ से लैम्प एक्सेस होता है. बेस हाउस रिंग, इट इज़ बेस. लॉक कॉलर और लुकिंग कॉलर. पुश डाउन टू रिलीज मास्ट. आप जिससे मास्ट को डाउन पुश कर सकते हैं या आप इसको बड़ा कर सकते हैं, लार्ज या स्मॉल, शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ पावर स्विच. इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं. हाई लो स्विच. नेक्स्ट इज हाई लो स्विच, डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज. सो दीज आर द कंपोनेंट्स. ये सारे कंपोनेंट्स हैं एक ओवरहेड प्रोजेक्टर के. इसके अलावा इसमें एक ब्लोअर या फिर फ़ैन भी होता है जो कि लैंप को कूलिंग
रखने में, ठंडा रखने में हेल्प करता है। और लैंप जो है वो प्रकाश उपलब्ध करवाता है, लाइट देता है, और जो कि इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पर प्रोजेक्शन करने में हेल्पफुल रहता है। प्लास्टिक फ्रेस्नेल लेंसेज होते हैं जो कि जिसका जो मोटिव होता है वो होता है लैंप से प्रकाश की किरणों को स्प्रेड करना, ताकि जो पिक्चर है वो इक्वली प्रोजेक्ट हो जाए स्क्रीन पे। नाउ हेयर हाउ यू कैन ऑपरेट दिस ओवरहेड प्रोजेक्टर। आप कैसे इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इस पिक्चर स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको स्टेप 1 में आपका जो प्रोजेक्शन टेबल है उसको पुल आउट करना होता है और कॉर्ड को प्रॉपरली कंपोनेंट जो कंपार्टमेंट है या फिर आपका सॉकेट है उसको उसके साथ कनेक्ट करना होता है। नेक्स्ट इज स्टेप 2, जहाँ पर आप टर्न फोकस नोब क्लॉकवाइज, आप इसको क्लॉकवाइज नोब को टर्न करते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप, आप देख सकते हैं कि आप जो मास्ट है आपका, आप उसको रोटेट करते हैं और जब तक कि ये ऊपर की तरफ फिक्स ना हो जाए। स्टेप फोर्थ है, जब आप अपना नोब को, मास्ट को फिक्स कर देते हैं, रोटेट द प्रोजेक्शन हेड असेंबली एंड इसको प्रॉपर फिक्स कर देते हैं। लास्ट स्टेप है ओपन मिरर, फिर आप अपना ओवरहेड प्रोजेक्ट का मिरर खोल सकते हैं। इस तरह से आप इस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। एक बार जब आपकी ओवरहेड प्रोजेक्टर फिट हो जाए क्लासरूम में, आप प्रॉपरली बच्चों को दिखा सकते हैं इस पर। जैसे अगर आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, इफ़ यू आर टीचिंग सोशल साइंस or mathematics, anything, you can project graph picture here. You can show them maps also, different while taking help of transparencies के आप help ले सकते हैं। Next we will learn about the transparency. What are the transparencies? क्या होती है transparencies, जिसके थ्रू कि आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं इसमें। You can see here the picture of transparencies. This is transparency in picture 1. ये एक तरह से ट्रांसपेरेंट शीट की तरह होती है और आप इस पर कुछ भी मार्कर पेन की सहायता से मार्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आप इसको ओवरहेड प्रोजेक्टर के जो ग्लास है उस पर स्टेज पर रख सकते हैं और लेंस के थ्रू ये स्क्रीन पर जिस साइज़ में आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं बच्चों को वैसा प्रोजेक्ट करते हैं वाइट बोर्ड पे। बेस्ट पार्ट ये रहेगा इसमें कि आप का जो साइज़ ऑफ द क्लासरूम है आप उससे डील कर सकते हैं। हर बच्चा इसको अच्छे से देख पाएगा और समझ पाएगा। एंड इफ़ यू नो अबाउट हाउ वी कैन प्रिपेयर ट्रांसपेरेंसीज, देन ट्रांसपेरेंसीज आर normally in size of A4 and this sheet is called acetate sheet. It is made up of plastic. ये A4 शीट होती है और ये प्लास्टिक से बनी होती है जिसे हम एसिटेट शीट कहते हैं और आप इस पे इंफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसको OHP में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं बच्चों को। और ब्लैक बोर्ड या चॉक बोर्ड के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर है हुआ ये जो आपका पढ़ाने का तरीका है ओवरहेड प्रोजेक्टर के द्वारा। ब्लैक बोर्ड या फिर चॉक बोर्ड की सहायता से आप सिर्फ बच्चों को कुछ ही साइज़ तक पढ़ा सकते हैं, यानी कि कंटेंट आप जो आकार है आपका जो है पढ़ाने का जो कंटेंट है उसका जो आकार है ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ वो छोटा होता है काफ़ी। लेकिन जो ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आप उसको अपने नोब की सहायता से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं जिस तरह से आप बच्चों को दिखाना चाहते हैं। और किसी पर्टिकुलर जो एरिया है या कंपोनेंट है या फिर टॉपिक है आप उसको फोकस भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आप इसमें कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। वेल इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू टेक ट्रांसपेरेंसी और एसिटेट शीट। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक नॉर्मल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट ले सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
और इनफेक्ट आप एक्सरे प्लेट, एक्सरे शीट होती है उसका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए। और जो इसका साइज़ है वो आपके OHP स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इसमें आप मार्जिन प्रॉपरली छोड़ें बनाने से पहले, और डायग्राम्स वगैरह हैं उसको प्रॉपरली बनाएं, ताकि जो कोई एरर है वो आप प्रोजेक्ट ना करें, बच्चे गलत ड्रॉ ना करें उसको देखकर। एक स्पेशल तरह के जो पेन है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कलर जो कि दो तरह के होते हैं, सेपरेट बेस्ड पेन्स, और यानी कि स्पेशल लिक्विड से बने होते हैं ये, और इसको स्पिरिट से ही इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर बेस्ड पेन्स, जो कि टेम्प्रेरी होते हैं और इन्हें आप नॉर्मल वाटर से भी इरेज कर सकते हैं, यानी कि आप दोबारा ट्रांसपेरेंसी को यूज़ कर सकते हैं। और आप जो लिख रहे हैं वो बड़े और क्लियर फॉन्ट में होना चाहिए। नॉर्मल डायग्राम्स इसमें बनाने चाहिए आपको, और मींस बच्चों को जो प्रॉपरली समझ आ जाए, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, इस पर आपको प्रेजेंट करना है कंटेंट को या लिखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसीज़ हैं उनको आप किस तरह से बना सकते हैं। तो इसको बनाने की डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, सो मेनी मेथड्स आर देयर। नंबर 1, हैंडमेड ट्रांसपेरेंसीज। यू कैन मेड इट वाइल यूजिंग योर हैंड, अपने हाथों से आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत एक्सपर्ट स्किलफुल होने की ज़रूरत है टीचर को। नेक्स्ट इज़ फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसीज। जब बहुत ज़्यादा टिपिकल डायग्राम आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या बनाना होता है, तो आप इसको हाथ से ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको क्या कर सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो आकृतियाँ हैं, यानी कि जो पिक्चर्स हैं, वो आप बना सकते हैं। आप किसी फोटोग्राफ की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि आपकी जो पहले नेगेटिव्स आते थे पुरानी फोटोग्राफिक में, आपने देखा होगा कि रील यूज़ की जाती थी, उस तरह की आप नेगेटिव और पॉजिटिव जो पिक्चर्स हैं वो बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डियाजो प्रोसेस ट्रांसपेरेंसीज। इसमें एक स्पेशल तरह की डियाजो केमिकल से बनी हुई ट्रांसपेरेंसीज का यूज़ किया जाता है, और बाद में इसको सन रेज में रखा जाता है, सूर्य के प्रकाश में, और 2 मिनट्स के बाद ये रेडी हो जाती है। जब जब ये केमिकल जो है वो ड्राई हो जाता है, और इस तरह से आप डियाजो केमिकल यूज़ करके भी ट्रांसपेरेंसीज बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फोटोस्टैटिक मशीन ट्रांसपेरेंसीज। वेरी इजी मेथड। आप किसी ट्रांसपेरेंसी को फोटोस्टैट मशीन में डालकर जो आपने फोटोस्टैट किया मटेरियल करना है वो ट्रांसपेरेंसी में फोटोस्टैट करवा सकते हैं, और इस तरह से आप जितने भी एरर्स हैं, ह्यूमन एरर्स हैं, उससे ओवरकम, यानी कि उस पर काबू पा सकते हैं। तो इस तरह से मेनली 4 टाइप्स की ट्रांसपेरेंसीज होती हैं। फर्स्ट इज़ हैंडमेड ट्रांसपेरेंसी, सेकेंड इज़ फोटोग्राफिक ट्रांसपेरेंसीज, थर्ड इज़ डियाजो प्रोसेस ट्रांसपेरेंसीज, फोर्थ वन इज़ photostatic machine transparencies. Let's have a look over guidelines how you can operate OHP. So number 1, practice giving your presentation using your visual aids. First you have to, पहले आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको तैयार करने के लिए जो आपका विजुअल एड्स हैं, आपने जो ट्रांसपेरेंसी या जो भी आप बच्चों को दिखा रहे हैं उसको प्रॉपरली तैयार करना है। नेक्स्ट स्टेप है आपका स्टैंड ऑफ टू वन साइड ऑफ द ओवरहेड प्रोजेक्टर वाइल यू फेस द ऑडियंस। जब आप बच्चों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के थ्रू, तो आपको प्रोजेक्टर के आगे नहीं खड़े होना है, ओवरहेड प्रोजेक्टर के आगे खड़े नहीं होना है, आपको ऑडियंस की तरफ यानी कि स्टूडेंट्स की तरफ फेस करना है क्लासरूम में। डू नॉट फेस द प्रोजेक्टेड इमेज ऑन द स्क्रीन। आपने जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं स्क्रीन पे, उसकी तरफ फेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली बच्चों की और स्टूडेंट्स की ओर फेस करना होता है वाइल प्रोजेक्टिंग
through this OHP. Cover the transparency when you are done using it. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपने बच्चों को ट्रांसपेरेंसी के थ्रू प्रोजेक्ट कर दिया है कुछ भी मटेरियल कंटेंट, तो आप उसको अपनी ट्रांसपेरेंसी को किसी फाइल या फोल्डर में किसी बॉक्स में प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं. अदरवाइज इसमें डस्ट पार्टिकल्स या फिर इसके अगर आप टेम्परिंग कलर यूज़ करें, कलर पेन यूज़ करें, तो वो डिलीट होने की संभावना रहती है. ब्रिंग अ स्पेस बल्ब, सॉरी ब्रिंग अ स्पेयर बल्ब. आप एक स्पेयर बल्ब अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर पे जो बल्ब लगा है अगर वो अनफॉर्चुनेटली बर्स्ट हो जाए, जल जाए, ओवरहीटेड हो जाए, तो आप ऑन द स्पॉट आप बच्चों को का टाइम वेस्ट ना करते हुए उसको चेंज कर सकते हैं. और यू शुड हैव, आपके पास वो होना चाहिए. इसके अलावा आपने और जो स्टेप्स लेने हैं, यानी कि क्या ध्यान रखना है जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो अपनी पोजीशन भी ध्यान से देखनी है कि ओवरहेड प्रोजेक्टर को आप कवर ना कर रहे हो या स्क्रीन को, वाइट बोर्ड को कवर ना कर रहे हो. आपने ओवरहेड प्रोजेक्टर को हमेशा एक टेबल पर रखना है. नेक्स्ट इज प्लेस योर स्क्रीन ऑन अ डायगनल इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली बिहाइंड यू. आपने डायगनल तरीके से स्क्रीन को रखना है ताकि आपकी बैक की शेडो स्क्रीन पर ना आए. जहाँ पर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं वाइट स्क्रीन पे, आप उसको डायगनल रख सकते हैं. नेक्स्ट इज टेप द पावर कॉर्ड टू द फ्लोर. जो पावर कॉर्ड है उसको टेपिंग करना है ताकि कोई अगर स्टूडेंट वॉक कर रहा है या कुछ खड़ा हो रहा है या फिर कुछ वॉक करते हुए कहीं जा रहा है, तो वो उसमें ट्रिपल ना हो पाए, उससे फंस कर उस पर गिर ना जाए. या फिर ऐसी जो ट्रिपलिंग जो कॉर्ड है उससे किसी को कोई भी हार्म ना हो. अगर वायर कहीं से कॉर्ड अगर डिफेक्टेड है तो किसी को शॉक ना लगे. सो सेफ्टी शुड बी देयर. नेक्स्ट, स्टोर योर ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज इन अ स्टर्डी बॉक्स और कंटेनर एज वी डिस्कस अर्लियर. इसको एक प्रॉपर किसी बॉक्स या पर्टिकुलर प्लेस पे रखना है कवर करके, डस्ट पार्टिकल्स या फिर किसी भी तरह से डैमेज ये ना हो, वाटर ना गिरे इस पर. टेक केयर ऑफ इट. ये बात करते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चों को पढ़ाने के. सो फर्स्ट पॉइंट हेयर इज़ अलाउ टीचर टू कीप देयर आइज ऑन द क्लास. बच्चों की तरफ देख कर टीचर पढ़ा सकते हैं वाइल प्रोजेक्टिंग द कंटेंट ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट इज लेस चांसेस फॉर डिस्ट्रैक्शन इन द क्लासरूम. क्लासरूम में डिस्ट्रैक्शन कम होने के चांसेस इसमें रह सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो फोकस है वो स्क्रीन पर रहेगा, वाइट बोर्ड पर रहेगा, जो कि और बच्चे उसको देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी होंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसीज जो होती है वो फुल ऑफ कलर्स भी हो सकती है. पिक्चर्स के साथ भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं. विजुअल इमेजेस लास्ट अ लॉन्ग टाइम इन द माइंड. विजुअल्स इमेजेस के थ्रू बच्चे बहुत ज़्यादा देर तक कंटेंट को अपने दिमाग में रख सकते हैं. और जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बहुत अच्छे से बच्चों के अंदर हो सकती है. प्रॉपर ग्राफ्स बच्चों को आप दिखा सकते हैं मैथ्स की क्लास में. एसएसटी की क्लास में आप बच्चों को मैप्स दिखा सकते हैं. साइंस की क्लास में आप बच्चों को पिक्चर्स दिखा सकते हैं, केमिकल्स दिखा सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की कोई हार्ट की जो प्रॉपर शेप है वो दिखा सकते हैं, बॉडी पार्ट्स डिपिक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ इनेबल्स टीचर टू डायरेक्ट अटेंशन. टीचर जो है वो क्लासरूम में डायरेक्ट अटेंशन सीख कर सकती हैं. बच्चों को ढंग से देख सकती हैं, कौन बच्चा ढंग से देख रहा है नहीं देख रहा है. इट अलाउज ऑलवेज टीचर टू फेस द स्टूडेंट्स. ईजी टू यूज़, ईजी है ऑपरेट करने में. नेक्स्ट इज़ ईजी टू क्रिएट न्यू विजुअल्स. बच्चों के सामने नए नए विजुअल्स प्रेजेंट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है. आप इसके थ्रू जो रियल ऑब्जेक्ट हैं वो बच्चों को दिखा सकते हैं. चलिए अब बात करते हैं डीमेरिट्स की. ओवरहेड प्रोजेक्टर की क्या डीमेरिट्स हैं, क्या क्या कमियां हैं, त्रुटियां हैं इसमें. रेजोल्यूशन प्रॉब्लम्स रहती हैं, क्योंकि इन ऑर्डर टू अ लार्ज क्लासरूम, अगर आप बड़ी क्लासरूम में कुछ कॉन्सेप्ट कुछ चीज़ दिखा रहे हैं तो आपको पैनोरामिक व्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है ओवरहेड प्रोजेक्टर के थ्रू, क्योंकि ये डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्ट को दिखा सकता है, पैनोरामिक व्यू क्रिएट नहीं कर सकता है. जो साइज़ है आपका ट्रांसपेरेंसी का वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन आप जूम करके दिखा सकते हैं, जैसे कि पिक्सल्स कई बार जो रेजोल्यूशन है वो घट जाते हैं, तो इतनी क्लैरिटी
कई बार नहीं मिल पाती हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट टू रिप्लेस बल्ब्स। जो बल्ब्स हैं आपके OHP में जो लगे होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और बहुत मुश्किल है इनको दोबारा से गेन करना, प्राप्त करना ड्यू टू द कॉस्ट। जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में रेगुलर इक्विपमेंट नहीं होते हैं, वहाँ पर इसकी जो मेंटेनेंस है वो करना डिफ़िकल्ट है। ट्रांसपोर्टेशन, ओवर प्रोजेक्टर्स जो हैं वो बहुत लार्ज होते हैं और बल्कि आप देखा आपने पिक्चर्स में किस तरह के होते हैं ये। तो आप इसको हर क्लासरूम में हर टाइम उठा के नहीं ले जा सकते हैं, या किसी स्पेशल जगह पर आप उठा के नहीं ले जा सकते हैं एवरी टाइम। आपको एक टीचर हर टाइम अपने साथ ओवरहेड प्रोजेक्टर को कैरी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज दिस प्लेइंग मटेरियल। जो मटेरियल है, जो स्लाइड्स हैं वो रिक्वायर करती हैं कांस्टेंट राइटिंग, इरेजिंग। बुक पेजेस भी आप नहीं दिखा सकते हो इसके थ्रू। देखो, अगर आप टीचर बीइंग अ टीचर अगर आप बच्चों को इसके थ्रू पढ़ा रही हैं तो आपको बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक ट्रांसपेरेंसी इसका साइज़ A4 शीट के अकॉर्डिंग होता है, उस पर आपका कंटेंट पूरा नहीं आ सकता। तो आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा और आप ऐसा भी संभव नहीं है कि आप एक बुक का पेज इस पर डायरेक्ट प्रेजेंट कर सकें। तो ये इसका ड्रॉबैक रहता है। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए कंप्यूटर आज के टाइम में यानी कि स्मार्ट क्लासरूम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। सो यू कैन कंक्लूड इट and make notes, revise it.